सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना द परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से हम सभी प्रार्थना द परिवार के भाई बहन, हमारे अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्थिर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर कृपा बनी हुई है। आप प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं और निरंतर प्रभु के आज्ञाओं, उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में हम सभी देख पा रहे हैं। और प्रभु आज के दिन में जो हमें आशीष देना चाहते हैं, जो हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए हम इस पल का नियंत्रण प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे सामर्थी पिता परमेश्वर, हे जीवितों के परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु फिर से आज के इस आशीषित दिन के लिए। आज के इस दिन में प्रभु तूने हम सबों को एक नया जीवन दिया। आपने हम सबों को अपनी दृष्टि में अनमोल जाना, प्रिय जाना, महत्वपूर्ण जाना है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबों की तूने रक्षा की है प्रभु। जन्म से लेकर अब तक हमें एक आंख की पुतली की तरह तूने संभाला है। हमें पग पग मेरे पिता सजाया, सवारा, हमें बुलाया परमेश्वर अपने राज्य के विस्तार के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं जो इस पल में जिस किसी के भी माध्यम से प्रभु तेरी वाणी को सुनेंगे मेरे पिता ईश्वर, तू उन सबों को अपनी आत्मा से भरेगा मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हम सबों को सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा दिया है। आज उस अभिषेक को देना प्रभु कि हम और भी अधिकाई से तेरे प्रेम को समझ पाए, और भी अधिकाई से तेरे निकट बैठ पाए। वो अभिषेक तू आज हम सबों को प्रदान करने जा रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तूने हम सबों को नाम लेकर पुकारा है प्रभु, और आज के इस दिन तक पिता हम सबों को जीवित रखा। बहुत सारी मुसीबतों से, समस्याओं से, बीमारियों से प्रभु तूने हम सबों को स्वस्थ और चंगा किया है, भला रखा है, स्वस्थ रखा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच मेरे पिता ईश्वर, तूने हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य किए हैं, अनेकों कार्य किए पिता ईश्वर। उन तमाम बातों के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपको कुछ नहीं दे सकते प्रभु। फिलहाल इस पल में मेरे पिता हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस दिन तक प्रभु तूने हम सबों को सुरक्षित रखा है। तू आगे भी प्रभु हमारा भरण पोषण करेगा, हमारे साथ चलेगा प्रभु, हमारे आगे आगे हमारे रास्ते को सरल और सीधा करेगा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरे बच्चे प्रभु जो जिस भी भूख से आए हैं, जिस भी प्यास से आए हैं, जिस उम्मीद से आए हैं, अपनी प्रार्थना, अपनी दुआ को तेरे समीप लाए हैं पिता। तू उनकी दुआओं को सुन रहा है मेरे पिता ईश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तूने सचमुच प्रभु हमारे लिए मेरे पिता ईश्वर अपने को बलिदान कर दिया। हाँ मेरे पिता, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी, उन समस्याओं का तूने समाधान किया है और हमें अपने नाम के निमित्त खड़ा किया पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। इस पल में मेरे पिता ईश्वर हम सबों को आत्मा में एक करना, ताकि हम मिलकर तेरी स्तुति, तेरी आराधना करने पाए। सारा आदर प्रभु आपको देते हैं और यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज्य में आनंद से ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आइए हम एक गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसकी हूँ भेड़
उबेड़ में, तब मैं किससे डरूं, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे डरूं। दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। शांति का राजा है वो, मुक्ति का दाता है वो। शांति का राजा है वो, मुक्ति का दाता है वो। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे डरूं, तब मैं किससे डरूं, तब मैं किससे डरूं। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, आपके इस अद्भुत अनुग्रह के लिए, आपके इस प्रेम के लिए प्रभु, कि आपने जीवन के हर परिस्थिति, हर पल में हमारा साथ दिया। आपने अपने दाहिने विजय हाथ से हमें संभाले रखा। हमारे दुख में, हमारे कष्टों में आपने हमें सांत्वना दी, आपने हमें दिलासा दिया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ फिर से आपके हाथों सौंपते, समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। जहाँ से शून्य और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको जय यीशु सहाय। अभी के लिए 2 वचन दिया गया है। पहला है 2 कुरिन्थ 1:5, दूसरा है लूका 1:4। क्योंकि जैसा मसीह के दुख में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं, ताकि तू ये जान ले कि ये बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। मुझे लगता है कि ये सबके मन की व्यथा है, गाथा है, समझ है। जैसे सब कोई ये सोचता रहता है कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। ये तकरीबन हम अपने जीवन के किसी न किसी समय में, किसी न किसी काल में, किसी न किसी ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां हमें ये महसूस होता है कि हमारे साथ क्यों होता है, हमारे ही साथ क्यों होता है, हम ही इस समस्या में क्यों पड़ते हैं। ये सबके साथ होता है। देखिए, ये आप सब के जीवन में ऐसी बातें होती हैं जो आपके समझ से परे है। कुछ पार्टिकुलर चीज है जो किसी ना किसी के जीवन में रखा रहता है। तो वैसे ही आप सब के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात होगी जहां दबाने पे आप लोगों को असर करता होगा। अभी ध्यान से समझिएगा तो याद आ जाएगा। किसी का विवाह का समस्या होगा, जैसे वहां दबाइएगा तिलमिला के बाहर आएगा।
किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, जैसे दबाइएगा वहां पे। कोई बीमारी से इस कदर परेशान है, जो बीमारी की बात कीजिएगा इरिटेट हो जाएगा। कोई पति पत्नी की समस्या से, कोई व्यभिचार की समस्या से, हर आदमी किसी न किसी ऐसे समस्या से ग्रसित है जिसको जैसे ही पिन कीजिएगा वो बौखलाने लगेगा, तिलमलाने लगेगा। और प्रभु आज के वचन में ये कह रहे हैं कि ये तो होगा ही होगा। हालेलुया। ये क्या होगा? होगा ही होगा। क्यों होगा? ये मेरे जीवन में होता ही रहेगा, ये आपके जीवन में होता ही रहेगा। दुख आना बंद नहीं होगा। जिस बात में आप चिढ़ते हैं वो समाप्त नहीं होगा। हालेलुया। उसकी मात्रा कम होगी, वो खत्म नहीं होने वाला है। उसके लिए आपके पास एक ही काम है कि आप खुद से अपने आप को क्या करें? बदल दे। प्रभु नहीं बदलने वाला है। जब तक उस समस्या में आप खुश रहना नहीं सीख ले, जब तक उस समस्या के साथ आप जीना नहीं सीख ले, तब तक उस समस्या का अंत नहीं होगा। और यह समस्या हर लोगों को एक वरदान के रूप में दिया जाता है, एक अभिषेक के रूप में दिया जाता है। यह समझना होगा, बड़ी गहराई की बात। अब कैसे अभिषेक है, समझिए इस बात को। लूका रचित सुसमाचार को जब पढ़िएगा तो उसमें लिखता है कि ताकि तू यह जान ले कि ये वो बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसे अटल है। पहले ही दूसरे ही वचन में कह रहे हैं कि ये मैं जान लूं कि जो शिक्षा मैंने बाइबल के द्वारा पाई है, पवित्र आत्मा के द्वारा पाई है, ये अटल है, ये टल नहीं सकती। अब कैसे जानिएगा कि ये अटल है? कैसे जानिएगा ये अटल है? कोई भी चीज को प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं समझिएगा, आपको कैसे पता है कि अटल है? तो हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं, जैसे एक वचन कहता है कि दुख में महिमा छाई है ना। जब तुम दुर्बल होते हो तो हमारे सामर्थ्य को देखते हो। जैसे अब एक बात बताओ, आप मूसा समुद्र के सामने खड़ा था, समुद्र नहीं आता तो किस चीज को दो भाग में बांटा जाता? समुद्र आया तब तो दो भाग में बांटा गया। अगर समुद्र आता ही नहीं तो दो भाग में किस चीज को बांटा जाता? तो मूसा और इस्राएली को कैसे पता होता कि ईश्वर समुद्र को भी बांट देता? इसलिए समुद्र आना जरूरी था। हालेलुया। जैसे अयूब के जीवन में, अयूब अधर्मी नहीं था, अयूब के जीवन में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन फिर भी अयूब के सारे बच्चे मरे और उसको कोढ़ हुआ। हालेलुया। अयूब के सारे बच्चे मरे और जो भी अर्जित किया था, जो भी प्रभु के द्वारा मिला था, वो सब समाप्त हो गया। और यहां तक कि कोढ़ हुआ, यहां तक कि अयूब का सारा शरीर भी लगभग समाप्त हो गया था। अगर ये सारा सिचुएशन नहीं होता तो अयूब कैसे जानता कि ईश्वर की कृपा होती है? कैसे जानता कि ईश्वर की जो शिक्षा है कि अगर हम विपरीत परिस्थिति में प्रभु को पकड़ के रखें तो प्रभु काम करता है? गैर विश्वासी क्या करते हैं? गैर विश्वासी अपने जीवन को खुद ही ठीक करना चाहते हैं, अपने सारी समस्याओं का समाधान खुद ही करना चाहते हैं। लेकिन एक विश्वासी क्या करता है? विपरीत परिस्थिति में प्रभु को पकड़ के प्रभु की शिक्षाओं और आज्ञाओं के अनुसार चुपचाप बने रहता है, धीरज धरता है, विश्वास में रहता है, प्रेम दिखाता है, उसकी शिक्षाओं और आज्ञाओं का पालन करता है, और एक दिन उसकी स्थिति बदल जाती है। हाँ या नहीं? सही है ना? तो वो जान लेता है कि जो ईश्वर की शिक्षा है वो अटल है, वो टल नहीं सकती है। अब आप सोच रहे हैं कि आपके जीवन में समस्या आए ही नहीं, तो प्रभु की जो शिक्षा है जिसको आपने ग्रहण किया है, ये अटल है कि टल जाती है? आपको कैसे पता? मेरे जीवन से आप कितना सीख पाएंगे? कुछ नहीं सीख पाएंगे जब तक कि आपके खुद के जीवन में वो प्रभु की उपस्थिति नहीं समझ में आए। चख के देखो कि प्रभु कितना भला है। इसीलिए प्रभु यीशु के नाम पे जितने लोग यकीन करते हैं, उन सब के जीवन में एक ही चीज अनिवार्य रूप से आता है, वो क्या? दुख। इसीलिए प्रभु ने कहा कि मेरे पीछे चलना चाहते हो तो दुख उठाने को तैयार हो।
यीशु को भेजा गया था कि जा पृथ्वी पे सुखी रहने नहीं जाना है, पिटने जाना है, गाली सुनने जाना है, कोड़े खाने जाना है, मारेगा सब तुमको, मरने जा यीशु नीचे। हालेलुया। और उसके बाद पुनरुत्थान होगी। अभी हमारे जीवन में, सबके जीवन में, मैंने इसीलिए कहा कि हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रभु उसमें रखे रहता है। इसीलिए पौलुस ने कहा कि पिता ये कांटा हमसे हटा दे, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूर्ण हो। प्रभु बोला ना तुम घमंडी हो जाओगे पौलुस, इसीलिए इतना छोड़ देते हैं, सब अगर पूरा हो गया तो फिर तुम मेरे हाथ नहीं लगोगे। तो कई बार जो चीज है वो जाना नहीं है, उसके लिए बेकार सोच रहा है, उसके लिए एज इट इज नॉर्मल हो जाइए। कुछ चीज आपके जीवन में रहेगा, वो जब तक प्रभु नहीं चाहेगा। आप पौलुस से ज्यादा अभिषिक्त तो है नहीं कि आप उसको हटाना चाह रहे हैं। कोई भी चीज पृथ्वी पे जो घटती है वो कभी भी बेकार नहीं होती है। अगर अचानक किसी का पैर फ्रैक्चर हो जाए वो बेकार नहीं है, उसमें कोई मतलब है। आपने जो शिक्षा पाई है प्रभु की वो अटल है, ये आपके शरीर के माध्यम से प्रभु प्रूव करेगा। और आप क्या चाह रहे हैं कि प्रभु नहीं, मेरा पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए फिर हम मान लेंगे कि आप हैं। नहीं होने वाला है ऐसे। आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, आप उल्टे ट्रैक पे जा रहे हैं। प्रभु अब यीशु कहते हैं कि देखिए हम तो ईश्वर के बेटे हैं, ये पीटने वाला काम मेरे जीवन से हटा दीजिए, कोड़ा नहीं खाएंगे। यीशु प्रार्थना करने लगते कि देखिए 39 कोड़ा नहीं खाएंगे, ये जो प्यादा लोग है इसका कोई औकात है मेरे सामने, ये लोग हमको थप्पड़ नहीं मारेगा, ठीक है। आप कुछ और कीजिए कि सीधा पुनरुत्थान कराइए या नॉर्मल मौत मार दीजिए हमको। ऐसा हुआ भूषण भाई? नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति में आप ईश्वर को थाम के रखना है, यही तो शिक्षा पाए हैं आप, और उसके बाद ही आपकी जीवन बदलती है, यही तो अटल शिक्षा है उसकी। और प्रभु कहता है कि जितनी दुख होगी उतना ही शांति मिलेगा आपको जीवन को। अगर आप इस बात से अनभिज्ञ हैं कि नहीं मेरी दुख पूरा के पूरी समाप्त हो जाएगी, मैं आज एक बात बताता हूं, कभी भी नहीं होगी। मैंने बाइबल में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं देखा है। तो आपके जीवन के लिए प्रभु ने कुछ तय करके रखा है कि आप किस चीज के स्पेशलिस्ट बनेंगे, आपको देख के किस बात का आशीष लोगों को मिलेगा। अगर वो काम आप नहीं कर रहे हैं तो आप समस्या में, वो काम फिर बढ़ेगा, वो गैप फिर बढ़ेगा। मैं बार बार आजकल कहता रहता हूं कि आप कहीं इस्राएली जनता की तरह तो नहीं हो जा रहे हैं कि जो आशीष मिलने वाला भी वो आपको नहीं मिले। आज प्रभु अपने वचनों में स्पष्ट भाषा में ये कह रहा है कि आपकी जो दुख है वो शांति में बदल जाएगी। ये एक प्रक्रिया है और ये सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि आपको ये ज्ञात हो जाए कि जो प्रभु की शिक्षा आपने पाई है वो अटल है, और आपके जीवन से लोग देख के ये भी जान ले कि प्रभु के शिक्षा पे अगर हम चलते हैं तो हमारा भला ही होता है, ये अटल है, ये टल नहीं सकता है। तो आपको चलता फिरता सेवकाई करने के लिए पृथ्वी पे बुलाया गया। कैसे? तो वैसे जितने लोग प्रभु को जानने वाले हैं वो चलते फिरते क्या हैं? सेवक हैं। आपकी समस्या आएंगी, आपकी समस्याओं का समाधान होगा, और जब उस परिस्थिति में आप प्रभु में बने रहेंगे तो आपके बाल बच्चे, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके अगल बगल के लोग ये देख के कहेंगे कि नहीं, प्रभु की शिक्षा अटल है, वो जो कहता है सो करता है, उसका वचन प्रभाव रहित नहीं हो सकता है। और ये बहुत जगह ऐसी घटना घटी है। मैं 2-3 मिनट और बोलूं, यही काम अब्राहम के साथ हुआ था। अब्राहम की पत्नी को भी यही डांट के वो बोला था। ये क्या प्रभु का वचन क्या है? अटल है, टलता नहीं है। वसंत ऋतु में तुम्हारी पत्नी गर्भवती होगी। पढ़िए उत्पत्ति 18:14। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। और यही चीज आप जब रोमियो को पढ़िएगा तो रोमियो में लिखता है 4:21 पढ़िए। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है।
निश्चय ये जानो कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है उसको पूरा करने में भी वो सामर्थ है। यही बात जब आप यिर्मयाह नबी को पढ़िएगा, यिर्मयाह 32 के 17 को पढ़िएगा। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। और यही वचन जब आप लूका को पढ़िएगा, लूका 18 के 27 को, उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। और जब स्वर्ग की बात करने लगी गई, स्वर्ग की बात पूछा गया प्रभु से कि स्वर्ग कैसे कौन जाएगा। एक धनी व्यक्ति का जो कहानी आप सुने होंगे तो उसमें आपको ज्ञात हुआ होगा कि एक धनी व्यक्ति पूछा कि प्रभु स्वर्ग जाने के लिए क्या क्या करना होगा। तो वो बोला कि मूसा नबी के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है वो मानो। तो उसने कहा कि मैं मानता हूँ। तो उसने कहा कि अपना सारा धन कंगालों को दे दो। वो नहीं दिया। तो प्रभु बोला कि इससे आसान है कि ऊँट के सुई के नाके के नीचे से जाना, धनी और बुद्धिमान और ईमानदार लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। तो शिष्य ने पूछा कि स्वर्ग जाएगा कौन, उद्धार कैसे होगा। पढ़िए मत्ती 19 का 25 और 26। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये सारा वचन इसलिए मैंने आपको पढ़ाया। जनरली मैं वचन नहीं बोलता हूँ, नहीं लिखा बोलता हूँ कि क्योंकि मुझे लगता है कि मैं प्रचार को डाइवर्ट कर रहा हूँ, रुक जाता हूँ। हर जगह बाइबल यही चीज बताती है कि आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान सिर्फ किसके पास है? ईश्वर के पास। भजन संगीता को जब पढ़िएगा तो वहां लिखता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? ईश्वर की ओर से। न दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, यहोवा सारी विपत्ति में तेरी रक्षा करेगा। वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहेगा। एक जगह लिखता है कि तेरे बगल में 1000, तेरे बगल में 10,000 गिरे, लेकिन तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं होगा। पूरा का पूरा बाइबल बताता है कि आपके जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जिस पे ईश्वर का नियंत्रण नहीं है। तो फिर अपने दुख के लिए, अपने परेशानी के लिए, अपने तकलीफ के लिए क्यों चिढ़ना है? आपको उसमें बने रहना है और प्रभु से कहना है कि प्रभु ये प्याला हमसे टाल दे, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूर्ण। व्याकुलता आए तो एकांत में चले जाइए, लेकिन फ्रस्ट्रेट होकर बाहर लोगों पे नहीं दिखाइए। क्योंकि आप जब दुख में हैं, विपत्ति में हैं, समस्या में हैं, तकलीफ में हैं, तो आपके तकलीफ को जो ईश्वर ने खुद छोड़ रखा है, जो दर्द ईश्वर ने खुद दे रखा है, उसको अगर आप किसी पे फ्रस्ट्रेशन निकाल के, किसी पे इरिटेट होके, किसी पे गुस्सा करके आप दिखाइएगा भी, तो वो व्यक्ति विशेष आपका दुख नहीं बांट सकता है। बांट सकता है? नहीं बांट सकता है। हाँ, इससे एक बुरा क्या होगा कि वो आदमी जिस पे आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, जिसको अपना दुख बता रहे हैं, या बार बार इरिटेट हो रहे हैं या अधैर्य खो रहे हैं, तो इर्द गिर्द के जितने लोग हैं वो देखेंगे कि जो प्रभु की जो शिक्षा इसने पाई है वो इसके जीवन में अटल नहीं है। इसको खुद ही ट्रस्ट नहीं है कि ईश्वर काम करता है कि नहीं करता है। इससे एक नुकसान क्या हो रहा है कि प्रभु के सुसमाचार को आप दुष्प्रचार कर रहे हैं, प्रभु के विश्वास को लोगों के जीवन में अविश्वास में तब्दील कर रहे हैं। आपके माध्यम से कोई विश्वासी हो सकता था, उसको आपने विश्वासी होने से रोक दिया। इसीलिए जब अयूब को प्रभु चंगाई देने जा रहा था तो अयूब से 42 के 10 में एक बात कही, पढ़ी। जब अयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अयूब के पास पहले था उसको उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। अब बताइए, अयूब के जीवन में समस्या भेजा प्रभु, अयूब के जीवन में दुख भेजा प्रभु, अयूब का बाल बच्चा सब मर गया, पत्नी छोड़ के बाकी सब मर गया, है ना।
सब कुछ समाप्त हो गया, कोढ़ हो गया, जितने लोग उसके मित्र थे सब उसको टॉर्चर कर रहे थे। और प्रभु बोला कि चंगाई मिलने का एक ही रास्ता है अय्यूब तुम्हारे पास। अय्यूब बोला क्या? तो जो लोग तुमको टॉर्चर किया है, जो लोग तुमको दुख दिया है, उसके लिए प्रार्थना करो, तब जाकर तुम ठीक हो जाओगे। अद्भुत ना? अगर आपके माध्यम से उदाहरण नहीं बन रहा है तो आपकी जीवन की समस्याएं नहीं जाएगी। इस बात को मैं 14 में ही समझ गया था कि प्रभु की निर्धारित योजना मेरे जीवन के लिए ये है। इस बात को सिस्टर एस्थर 12 में ही समझ गई थी। इसीलिए हम लोग सारा चीज छोड़ के हम लोग प्रभु 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 करने लगे हैं। अब उसका लाभ क्या है कि हमारे पर्सनल जीवन में अत्यधिक समस्या है, समस्याएं भर भर के है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा बाल भी बांका प्रभु नहीं होने देगा। हालेलुया। तो आप सब प्रभु के दास हैं। आज आपको समझ लेना होगा, जिस दिन आप दास बन के जीवन शुरू कर दिएगा उसी दिन से समस्या समाप्त हो जाएगा। समस्या ये है कि आप हैं विश्वासी, समस्या ये है कि आप हैं प्रभु के दास और दासी, लेकिन आप गैर विश्वासी की तरह जी रहे हैं। इसीलिए आपके समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इसीलिए विपत्ति घटने के बजाय बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जिस दिन मैं ये नहीं कर रहा हूं कि दुख का अंत हो जाएगा, लेकिन उसी दुख में आपको शांति मिलने लगेगी और आपके जीवन की सारी समस्याओं का धीरे धीरे समाधान होगा, जैसा प्रभु ने सोच के रखा है। और आपको देख के लोग विश्वास में आ जाएंगे। प्रभु एक आदमी को विपत्ति देके लाख आदमी को उसके माध्यम से आशीष देता है, लेकिन आप उस विपत्ति का दुरुपयोग उपयोग कर रहे हैं। आप उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग क्या कर रहे हैं? जैसे समुंदर आया आपके जीवन में, आप गाली गलौज पर उतारू हो गए। तो इस्राएली जनता जब दुरुपयोग करने लगा प्रभु के दुख को या प्रभु के कष्ट को, तो उसको कभी भी प्रभु आशीषित नहीं होने दिया। याद रखिएगा, जैसे जो दुख है, जो तकलीफ है, उसको आप आशीष मान लीजिए, उसको ये मान लीजिए कि ये आपके जीवन का अभिषेक है। इसके माध्यम से प्रभु कहीं ना कहीं किसी के जीवन को बदलने जा रहा है। ये बात मुझे 14 में समझ में आई, सिस्टर एस्थर को 12 में समझ में आ गई थी या उसके पहले समझ में आ गई थी। कोई मतलब नहीं होता है कि किसी के जीवन में कोई टॉर्चर किया जाए। सिस्टर एस्थर के चाचा उनको बचपन से टॉर्चर कर रहे थे, कोई मतलब नहीं था। चाचा थे, गोद में उठाते, बेटी थी, खिलाते पिलाते, क्या मतलब था, लेकिन टॉर्चर कर रहे थे। वो ये सारी घटनाएं उनके जीवन में इसलिए हो रही थी। यूसुफ खराब व्यक्ति तो था नहीं, लेकिन उसके सारे भाई बहन उसको टॉर्चर कर रहे थे। प्रभु ऐसा जान के होने देता है। जैसे बाइबल में लिखा है ना कि फिरौन का हृदय प्रभु बदल रहा था, कब छोड़ देना है इजरायली को, कभी पकड़ लेना है। तो आपके इर्द गिर्द जो आपके पत्नी है, आपके बाल बच्चे हैं, आपके यहां तक कि जो आपके अगुए हैं, आपके बॉस हैं, उनके भी हृदय पे ईश्वर का नियंत्रण है। अगर वो डांट भी रहे हैं तो ईश्वर डांटने दे रहा है, उनको चिल्ला रहे हैं तो ईश्वर चिल्लाने दे रहा है। आपकी समस्याओं का अंत नहीं होने दे रहा, इसलिए कि जिस पैटर्न में वो ढालना चाहता है आप नहीं ढल रहा। आज भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी ये हो सकता है कि यही आपका 2014 है। आज से भी मान लीजिए कि जो दुख विपत्ति है उसको हंस के सही, कितना भी आप चिल्लाइएगा, अगर उससे गलत मैसेज जाएगा तो आपकी दुख समाप्त नहीं होगी, क्योंकि प्रभु की शिक्षा अटल है। ये आपको भी समझ में आना चाहिए और आपके माध्यम से लोगों को भी समझ में आना चाहिए। तो वो दुख क्या होगा? शांति में तब्दील होने लगेगी और उसी दुख में आप शांति को महसूस करने लगेंगे। फिर दुख दुख नहीं, वरदान लगेगा। हालेलुया। और प्रभु जब चाहेगा उस दुख को आपके जीवन से हटा देगा। तो आज आपको समझना है कि आप चलते फिरते उठते बैठते प्रभु के दास और दासी हैं। आपके जीवन में जो भी विपत्ति है, जो भी समस्या है, उसको स्वीकार कीजिए और स्वीकार कीजिए और आनंद के साथ उसमें जीना शुरू कीजिए। ये कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। आप देखिएगा कि आज ही से आपका जीवन स्वर्गमय जीवन होगा। आपको लगेगा कि ये जीवन क्या हो गया है? स्वर्ग हो गया है। और एक दिन ये भी स्थिति आपकी बदल जाएगी। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं।
आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें और बचपन से लेके अब तक जितने भी दुख तकलीफ जिसके भी माध्यम से आपके जीवन में मिला है उसके लिए आज धन्यवाद करें। वो आपके जीवन का वरदान है। समस्याएं आपके जीवन का वरदान है। जो भी कार्य आपके जीवन में नहीं हो रहे हैं, जो विलंब हो रहा है, वो भी आशीष है आपके जीवन का। किसने आपको सताया है वो आशीष है, क्योंकि प्रभु उसमें आपको परख के देखना चाहता है कि जो उसकी शिक्षाएं, जो आज्ञाएं हैं, वो आप ये समझ रहे हैं कि नहीं, कि अटल है कि नहीं अटल। जैसे अय्यूब समझता रहा कि प्रभु की जो शिक्षाएं, आज्ञाएं हैं वो अटल है, वो टल नहीं सकती है। चाहे पृथ्वी हट जाए, आकाश टल जाए, लेकिन प्रभु ने जो कहा है वो कभी प्रभाव रहित नहीं होता है। प्रभु ने कहा है कि आपके जीवन को आशीषित करेगा, अभिषेक देगा, दान देगा, वरदान देगा, तो वो सब देगा। लेकिन क्या जो आपका कर्तव्य है उसका निर्वहन आप कर रहे हैं? क्या आज आपके जीवन से प्रभु जो दूसरे का जीवन बदलना चाहता है वो बदल पा रहा है? क्या आप के माध्यम से लोग ये समझ पा रहा है कि प्रभु की शिक्षा अटल है? जहां जहां इस पे हमने गुनाह किया हो, जहां जहां हमने अपने दुख को, तकलीफ को, हमारे जीवन में जो विलंब होने की जो संभावना थी, जो आशीष विलंब हो रहा था, उसकी वजह से जब जब हम निराश हुए हैं, हतोत्साहित हुए हैं, या जब जब हमने किसी को कोसा है या किसी और को कोसा है, या फ्रस्ट्रेट होकर किसी को सुना दिए हैं, या उसके माध्यम से हम किसी और के लिए ठेस और ठोकर का कारण हो गए हैं, उसके लिए आज हम क्षमा मांगे। उसके लिए आज हम क्षमा मांगे कि प्रभु हमें माफ करिए। हमारी वजह से एक आत्मा विश्वास में आते आते बच गई। हमारी वजह से कोई और ये समझते समझते कि प्रभु की शिक्षा अटल है, वो नहीं हो पाया। प्रभु इसके लिए हमें क्षमा कीजिए और आज हम सबको ये सामर्थ्य दीजिए कि हम चाहे जिस स्थिति में रहें, हम ये समझ पाएं कि ये दुख शांति में बदल जाएगा, और जितनी बड़ी तूने दुख दिया है उससे भी बड़ी शांति देने जा रहा है प्रभु। इस दुख को हम स्वीकार करें, हम प्रभु की शिक्षाओं को अटल मान के चलते रहें। प्रभु हमारी मदद करेगा। अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें। प्रभु आज बहुत सारे लोगों को बचपन से लेकर अब तक की कहानी याद दिला रहा है। कहां कहां आप चूके हैं, कब कब अपने अभिषेक का दुरुपयोग किया है, दुख का दुरुपयोग किया है, अपने धन का, अपने शोहरत का दुरुपयोग किया है, अपने बुद्धि का दुरुपयोग किया है, और कब कब आपके इस वजह से बहुत सारे लोग अविश्वास में आए हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ठेस और ठोकर का कारण बने हैं। प्रभु आज बहुत सारे लोगों को, या मैं कहता हूं सबको याद दिला रहा। अपनी आंखें बंद करें और प्रभु को धन्यवाद करें। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। विपदाओं के सेज पर प्रभु और मुझसे मिलते हैं। विपदाओं के सेज पर प्रभु और मुझसे मिलते हैं। प्रभु और मुझसे मिलते हैं। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। दुख तो जीवन साथी है, दुख में कोई पंकज है, प्रभु उनको स्पर्श कर रहा है। वो काफी दिनों से कष्ट में है, अपने आप से इरिटेटेड है, परेशान है। प्रभु ने स्पर्श कर रहा है इस वक्त। जब दिल टूटे पीड़ा से,
आशा का सूरज डूबे, प्रभु का पावन वचन मिले, मत डर मैं हूँ साथ तेरे। जब दिल टूटे पीड़ा से, आशा का सूरज डूबे, प्रभु का पावन वचन मिले, मत डर मैं हूँ साथ तेरे, मत डर मैं हूँ साथ तेरे। दुख तो जीवन साथी है, दुख भी महिमा छाई है, दुख तो कोई रीमा है, जीवन प्रभु स्पर्श कर रहा है, रीमा प्रभु स्पर्श कर रहा है। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार लोग हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, जो लोग नशे से ग्रसित हैं, जो आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, जो पारिवारिक समस्या से जूझ रहे हैं, जो प्रार्थना की आशा और अभिलाषा रखते हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो निसंतान हैं, जो रोजगार फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, मैं इन तमाम चीज़ों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कल जहाँ जहाँ चुनाव है प्रभु, वहाँ जितने भी मतदाता भाई बहन हैं उनके लिए, जो लोग रास्ते में हैं उनके लिए, प्रशासनिक गैर प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए, मौसम के लिए, हर चीज़ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। और हम सबके जीवन में गर्भ से लेकर अब तक जितनी समस्याएं आई, जो भी उलझने आई, जिसने भी हमें भरा भुला कहा, जो भी हमारी अवस्थाएं रही, जो भी नाकामी रही, उन सब के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आज अगर वो नहीं होता, आज हमारे जीवन में जो समस्याएं नहीं आती, तो आज शायद हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा जुबान, हमारा ये दिनचर्या ऐसा ना होता कि हम किसी और के काम आते, या पिता हम आपके काम आते। आपने हमें इस लायक बनाया, हमें तोड़ा मरोड़ा, हमें दुख में रखा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज तू हमें इस्तेमाल करता है। बचपन से जो भी घटनाएं आपके साथ घटी, आपके पिता नहीं रहे, आपके पिता बेरोजगार थे, आपके पिता नौकरी नहीं किए, आपके पिता शराबी थे, आपकी माँ अच्छी नहीं थी, आपके बॉयफ्रेंड आपको छोड़ गया, आपके घर में आर्थिक तंगी रही हो, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं रही हो, आपके भाई खराब हो, आपकी बहन ने आपके साथ झूठा बर्ताव किया हो, आप व्यभिचार में गिर गए हो, आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटी है, आज उन तमाम घटनाओं के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। क्योंकि अगर वो घटनाएं नहीं घटती तो आज आप प्रभु के द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जाते, आज आप लोगों के लिए आशीष और उन्नति का कारण नहीं बनते। इसलिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए। और प्रभु को आज हम धन्यवाद करें कि प्रभु बुलाए गए बहुत हैं, चुने हुए बहुत लोग हैं, लेकिन बुलाए गए में से हम लोग हैं। आपने हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे घर को, हमारे तन को, हमारे धन को, हमारे पति पत्नी को, हमारे माँ बाप को, हमारे एक एक इंद्रियों को इस्तेमाल किया है प्रभु। इस अनुग्रह के लिए हम आज तेरा धन्यवाद करते हैं। बचपन से ही तूने हमें तोड़ा ममोड़ा और इस लायक बनाया है प्रभु कि तू हमारे शरीर के माध्यम से दूसरे का जीवन बदलता है प्रभु। इससे बड़ी आशीष पूरे पृथ्वी पे नहीं हो सकती है कि हम चलते फिरते तेरे लायक हैं प्रभु, तेरे काम में आते हैं प्रभु और दूसरे का जीवन बदलता है। इससे बेहतर कोई काम नहीं है प्रभु, और इस काम के लिए तूने हम जैसे नाचीज को चुना है प्रभु। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, पूरे दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें बुलाया है। पूरे दिल से हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपने राज्य के विस्तार के लिए चुना है प्रभु। और पूरे दिल से हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं प्रभु, वो समस्याएं नहीं होती पिता तो आज मैं यहाँ नहीं होता प्रभु। उन समस्याओं के लिए और जिनके माध्यम से वो समस्याएं हमारे जीवन में आई, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और उन सब के लिए आज आशीष अनुग्रह मांगते हैं पिता। सर्वस्व तुझे समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी